गुड डे टू ऑल। आज मैं आपको बजट 2026 में 10 की पॉइंट्स जिस पे गवर्नमेंट बहुत ही सीरियसली डिस्कशन कर रही है। बजट में क्या एग्जैक्टली होने वाला है, इस पे स्पेकुलेशंस तो काफी लग रहे हैं, बट की एरिया जिस पे प्राइम फोकस है, जिससे कैसे जीडीपी को बढ़ाया जाए, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखा जाए, कैसे जॉब क्रिएशन हो, कैसे पॉपुलेशन की स्किल जो डेवलपमेंट है वो की जाए सो दैट कि वो एम्प्लॉयमेंट के लिए रेडी हो सके। तो इन सब चीजों को फोकस में रखते हुए गवर्नमेंट ने जिस की एरियाज में अपना फोकस रखा हुआ है वो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट अभी बताता हूं। द फर्स्ट इज ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज एंड कैपेक्स। तो गवर्नमेंट का बहुत ही मेजर रोल होता है पॉलिसीज को सिंप्लीफाई करने में। ज्यादा से ज्यादा बाहर की कंपनीज अभी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप की बात करें या अपना नेटवर्किंग फैलाने की बात करें, उन सब चीजों पे फोकस कर रही है। तो पॉलिसीज को कैसे सिंपल रखा जा सके सो दैट कि कंप्लायंस पार्ट उनके लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इन सबको सिंप्लीफाई करने पे बहुत ही सीरियस तरीके से वर्किंग कर रही है। सेम टाइम अगर हम कैपेक्स की बात करें तो उस पे भी गवर्नमेंट का बहुत ही सीरियस फोकस है। अब कैपेक्स का मेजर अगर मैं कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो ये आपके डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हाईवे हो गया, आपका मेट्रो रेल हो गया, रेलवे से रिलेटेड हो गया, अभी फ्रेट हो गई, सप्लाई चेन हो गए, पोर्ट्स हो गए। तो इन सब चीजों को कैसे मॉडर्नाइज किया जा सके सो दैट कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी है उसमें कम से कम टाइम लगे, इवन लीड टाइम जो है उसको कैसे कम किया जा सके ट्रांसपोर्टेशन का। तो इन सब चीजों पे गवर्नमेंट का फोकस है। नाउ द सेकेंड फोकस पॉइंट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक। एक बार कैपेक्स डिसाइड हो गया तो उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक कैसे बहुत ही रैपिड पेस से क्विकली चीजों को सेटल किया जाए सो दैट कि एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट हो या एक मैन्युफैक्चरिंग हब से पोर्ट की कनेक्टिविटी हो, वो बाय रेल हो, बाय रोड हो, बाय वाटरवे हो या बाय एयर हो। तो इन सब चीजों को कैसे क्विकली किया जा सके, इस पे भी गवर्नमेंट का बहुत ही प्रिसाइज तरीके से फोकस करके कर रही है। डिफरेंट स्टेट्स में हाईवेज डेवलप हो रहे हैं, उसके पास डिफरेंट कॉरिडोर्स बन रहे हैं। आप अक्सर सुनते होंगे एसईजेड भी है जिसमें डिफेंस कॉरिडोर्स बन रहे हैं, इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के कॉरिडोर्स बन रहे हैं, जहां पे एक साथ बहुत बड़ा लैंड पैच एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को एलोकेट किया जा रहा है, जिससे कि वहां से पोर्ट की कनेक्टिविटी की जा सके और फास्टली चीजों को पोर्ट तक पहुंचाया जा सके। नाउ द थर्ड फोकस एरिया इज मैन्युफैक्चरिंग एंड स्ट्रेटेजिक सेल्फ रिलायंस। और मैन्युफैक्चरिंग पे गवर्नमेंट का फोकस पहले से भी रहा है, बट अभी उसको और कैसे रैपिडली बेसिक जो इकोसिस्टम है उसको इंप्रूव किया जा सके। ऑक्सिलरीज कंपनी है जो उनको मटेरियल सप्लाई करती है, रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, वेंडर्स जो होते हैं उनका कैसे सेटअप क्विकली किया जा सके सो दैट कि एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जो भी छोटी छोटी चीजें की रिक्वायरमेंट हो वो वहीं पे क्लस्टर्ड डेवलपमेंट में उनको हर चीज की एक्सेसिबिलिटी रहे। तो अभी हब्स बनाए जा रहे हैं, डिफरेंट हाईवेज या एक्सप्रेसवेज के बगल लैंड एक्वायर करके वहां पे मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप किया जा रहा है। इसी में गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया जैसा हम जानते हैं उसका एक्सपेंशन किया जा रहा है। डिफरेंट तरीके के पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। अब जैसा हम जानते हैं कि या तो सेमीकंडक्टर हो या सोलर बैटरीज की हो, ईवी के मैन्युफैक्चरिंग की हो, एक्सपोर्ट रिलेटेड जो ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग की बात हो या फिर अपैरल हो, आपका फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड हो या फिर टेक्सटाइल से रिलेटेड हो, हर तरीके की मैन्युफैक्चरिंग को पुश करने के लिए गवर्नमेंट अपने तरीके से जैसे भी हो सकती है पीएलआई देके हो या फिर आपका मेक इन इंडिया के तहत हो, वो उस पे फोकस हो रहा है। नाउ द फोर्थ फोकस एरिया इज रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लियर टेक। रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस गवर्नमेंट फ्यूचर रेडी रहने के हिसाब से कर रही है। हमारी जिस तरीके की एनर्जी की रिक्वायरमेंट या तो वो ईवीज के लिए हो या मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो या इवन एंड यूज कंजम्पशन के लिए हो, वो बहुत रैपिडली बढ़ने वाली है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हाउ वी कैन डाइवर्सिफाई आवर सोर्स ऑफ एनर्जी, वो या फिर विंड एनर्जी हो या फिर वो थर्मल पावर हो या न्यूक्लियर से कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए एनर्जी या फिर सोलर से कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सके। तो हमारी डिपेंडेंसी कोल पे कैसे कम की जा सके और बाकी चीजों पे कैसे बढ़ाई जाए, इन सब चीज को फोकस में रखते हुए डिफरेंट तरीके की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो या ट्रीटीज हो या डील्स हो डिफरेंट कंट्रीज के साथ की जा रही हैं। नाउ द फिफ्थ फोकस एरिया इज टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड एआई। जैसा कि हम जानते हैं अभी टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन एआई पे इसी एरिया में एम्फेसाइज करते हुए गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा फोकस है कि कैसे मोर एंड मोर आर एंड डी सेंटर्स बनाए जा सके,
जिसमें जो भी आईटी, टेक्नोलॉजी, एआई से रिलेटेड कंपनीज हैं, उनका फोकस डाटा सेंटर को डेवलप करने पे हो, डीप टेक पे हो, या फिर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इंप्रूव किया जा सके, और इसी के तहत स्किल डेवलपमेंट को कैसे प्रमोट किया जा सके। तो इन सब चीजों पे फोकस है। मोर एंड मोर फंड एलोकेशन R&D पे किया जा रहा है, जिसमें टेक और एआई से रिलेटेड चीजों पे को एक्सप्लोर किया जा सके। नाउ द सिक्स्थ फोकस एरिया इज टैक्स रिफॉर्म एंड सर्टेनिटी। गवर्नमेंट ने पहले भी टैक्स कट्स किए हैं, बट अभी भी गवर्नमेंट का क्लियर कट फोकस है कि कैसे नए रिफॉर्म्स किए जाए, कैसे टैक्स को सिंप्लीफाई किया जाए, सो दैट कि टैक्स नेट में मोर से मोर पॉपुलेशन पार्टिसिपेट कर सके। तो इसी के तहत वो कॉर्पोरेट टैक्स की बात हो, या इंडिविजुअल टैक्स की बात हो, या फिर पर्सनल टैक्स की बात हो, तो इन सब चीजों को फोकस में रखा गया है, और इन सब चीजों पे ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही है कि कैसे इसको ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई किया जा सके। नाउ द सेवेंथ फोकस एरिया इज MSMEs एंड जॉब क्रिएशन। तो जैसा हम जानते हैं कि MSMEs और SMEs दे आर द बिगेस्ट जॉब क्रिएटर इन इंडिया। तो गवर्नमेंट का हमेशा से फोकस रहता है कि इन सेक्टर का कैसे टेक केयर किया जाए। इजी लैंडिंग हो या फिर क्रेडिट की जरूरत है तो उसको कैसे प्रोवाइड करवाना है डिफरेंट बैंक्स और इंस्टीट्यूशन से, सो दैट कि इनके ऑपरेशंस में किसी तरीके की हिंड्रेंस ना आए। तो इसके फोकस में रखते हुए प्रीवियसली गवर्नमेंट ने कुछ कंप्लायंस पार्ट कम किया है, जैसा कि हम जानते हैं, और 100 करोड़ की नीचे की जो भी कंपनी है उनका क्लासिफिकेशन SMEs और SMEs में किया गया है, जो कि पहले 10 करोड़ था। तो अब कंप्लायंस पार्ट पे 100 करोड़ की कंपनीज भी इजीली इस कैटेगरी में आएंगी और उनके लिए लैंडिंग इजी हो जाएगा। सेम वे जॉब क्रिएशन भी यहां पे बहुत होता है। तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो या फिर डिफरेंट तरीके के इंसेंटिव्स देने की बात हो, इस पे भी विचार चल रही है और बहुत सी चीजों को इंप्लीमेंट किया भी गया है। नाउ द 8th फोकस एरिया इज डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक सेक्टर। जैसा कि हम जानते हैं डिफेंस इज अ की सेक्टर वेयर लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कुड बी डन। हमें खुद की अपनी जितनी डिफेंस की रिक्वायरमेंट है, अगर हम वो पूरा करें और हम उसको इंडिया में मैन्युफैक्चर करें तो स्टिल वी कैन ग्रो विथ अ हायर रेट्स। तो उसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने लगभग 90 to 95% जो अपनी रिक्वायरमेंट है डिफेंस में, उसका इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करवाया है। अब जिसमें डिफरेंट कंट्रीज के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो या फिर इंडिया में मैन्युफैक्चर करके उसको एक्सपोर्ट करने की बात हो, तो इन सब चीजों पे गवर्नमेंट का बहुत ही की फोकस रहता है। तो डिफेंस सेक्टर इज अ की। इसी तरह एक कुछ और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं, जैसे आपका फार्मास्यूटिकल हो गया या फिर डिफेंस में और अलग आपका नेवल हो गया। तो इन सब चीजों पे भी गवर्नमेंट का फोकस है। अब इसमें टेक ट्रांसफर हो, नए ट्रेड डील्स हो, तो गवर्नमेंट एग्रेसिवली डिफरेंट कंट्रीज से इस पे डिस्कशन कर रही है। नाउ द 9th फोकस एरिया इज एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी भी इंडिया में 60 to 65% पॉपुलेशन दे आर समहाउ रिलाई ऑन एग्रीकल्चर। तो इस सेक्टर को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके, जिसके लिए जब भी फ्री ट्रेड्स होते हैं उसमें इस सेक्टर का बहुत ही ख्याल रखा जाता है। कुछ भी ऐसे ट्रीटी साइन न की जाए जिससे कि फ्री फ्लो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का इंडिया में इंपोर्ट हो सके, जिससे कि हमारे जो अपने प्रोडक्ट्स हैं और हमारे जो अपने फार्मर हैं उन पे किसी भी तरीके का स्ट्रेस ना आए। बाकी इसमें कैसे अपने फार्मर्स की इनकम बढ़ानी है, कैसे मल्टीपल इनकम्स उनकी जनरेट करवानी है डिफरेंट चीजों से, रूरल डेवलपमेंट कैसे करना है, कैसे वेयर हाउसिंग को इंप्रूव करवाना है, कैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंप्रूव करवाना है। तो इन सब चीजों के रिसर्च पे भी गवर्नमेंट का बहुत फोकस है। और लास्ट माइल फार्मर सपोर्ट देने के लिए डिफरेंट तरीके के इंफॉर्मेशन सेंटर्स ओपन किए जा रहे हैं, जहां पे फार्मर्स इजीली जाके और हर तरीके के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पा सके। नाउ 10th एंड लास्ट फोकस एरिया इज हेल्थ एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा कि हम जानते हैं कि बड़े पॉपुलेशन के साथ एक बहुत बड़ा हर्डल हेल्थ को सही रखने का होता है। तो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन बिगर सिटीज इज फाइन, बट स्टिल सेकेंड थर्ड टीयर सिटीज में कैसे उसको इंप्रूव किया जाए, जिसके तहत गवर्नमेंट आयुष सेंटर्स लेके आई है। उसके बाद उन्होंने मेडिकल कार्ड देना शुरू किया है। पहले 5 लाख की कवरेज थी, अब उसको भी और बढ़ाया गया है। तो इसी को एक्सटेंड करते हुए डिस्ट्रिक्ट में कैसे प्रिवेंटिव केयर्स ओपन किया जाए, कैसे ज्यादा लोगों को इसमें कनेक्ट किया जा सके और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन उनको दी जाए, सो दैट कि कोई भी इलनेस या डिजीज होने से पहले ही दे शुड मेंटेन देयर हेल्थ।
इसी के तहत अगर हम बात करें तो डिफरेंट लेवल्स पे आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च सेंटर पे भी फोकस रखा गया है और नए सेंटर्स और आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटीज ओपन किए जा रहे हैं सो दैट कि वहां पे अपने देसी जो इंग्रेडिएंट्स हैं या फिर जो कि जिसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं उनको फोकस में रख के नए तरीके से चीजों को करने की कोशिश की जाए। तो ये तो मैंने आपको की फोकस एरियाज बताए हैं जिसमें गवर्नमेंट का फोकस है। बजट में इन सब एरियाज को कवर किया जाएगा और कुछ ना कुछ वर्किंग होगी सो दैट कि इससे रिलेटेड इकोनॉमी को बूस्ट मिले। इकोनॉमी को बूस्ट मिलने से जैसे जीडीपी बढ़ाया जा सके, इसी के तहत अपना टैक्स ब्रैकेट बढ़ सके, जीएसटी से रिलेटेड चीजों को, पर्सनल टैक्स से रिलेटेड चीजों को सिंप्लीफाई किया जा सके। तो ये सब चीजें हैं। बाकी अभी तो टाइम है, तो बाकी जैसे और कुछ भी न्यूज आती है तो डेफिनेटली आई विल ब्रिंग न्यू वीडियो फॉर यू रिलेटेड टू टैक्स, कैसे सेक्टर्स हैं, कौन से शेयर्स हैं इससे रिलेटेड जिससे कि बेनिफिट मिल सकता है। तो इसी तरह के मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, सेम टाइम प्रेस द बेल आइकन सो जब भी मैं कुछ वीडियो लाइव करता हूं तो यू विल गेट एक्सेसिबिलिटी। By the time I come with the next video, stay safe, stay healthy. Thank you for now.